किसी कंट्री में है ना, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट वीज़ा आपका ना वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। आप जब एजुकेशन पूरी करोगे अपनी 2-3 साल की जो भी होती है आपकी एजुकेशन, जो भी आपका स्टडी पीरियड होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीज़ा में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पीआर भी मिल जाती है। तो वहाँ पे ये बेनिफिट है कि आप है ना इस कंट्री से दूसरी कंट्री मूव भी हो सकते हो। जितने भी यहाँ पे है ना एचएम के कॉलेजेस हैं, ओके, मोस्टली यहाँ पे है ना जो भी इंडिया से भेजता है ना आपको होटल मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए भेजता है, क्योंकि है ना उसी टाइप के यहाँ पे ज़्यादातर कॉलेजेस है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से मूव करवा सकते हैं किसी अदर कंट्री में। अगर दोस्तों मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना वर्क वीज़ा का, मैं पहले जिस दिन इस कंट्री में आया था ना मोस्टली में, मैं जिसके थ्रू आया था, तो उन्होंने मेरे को एक जगह भेजा था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आपकी ये सैलरी है, ओके, और हम आपको वीज़ा देंगे और आप जब जाओगे ना तो टिकट देंगे। दोस्तों वो जॉब हमने ना 2 दिन में छोड़ दी। किस लिए छोड़ी? हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं कि सर क्या स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है मौसम? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 50% है ना लोग जो यहाँ पे आते हैं ना स्टूडेंट वीज़ा लेके, वो ये सोच के आते हैं कि हमारा स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी मोर्से में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको ये रियलिटी बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता, और जो स्टूडेंट आते हैं ना स्टूडेंट वीज़ा लेके, वो यहाँ पे ऑक्यूपेशन वर्क वीज़ा या फिर वर्क परमिट कैसे पाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट है ना यूरोप में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जैसे जर्मनी जैसी कंट्रियों में है ना, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट वीज़ा आपका ना वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। आप जब एजुकेशन पूरी करोगे अपनी 2-3 साल की जो भी होती है आपकी एजुकेशन, जो भी आपका स्टडी पीरियड होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीज़ा में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पीआर भी मिल जाती है, तो वहाँ पे फ्यूचर बन जाता है। मोस्टली में क्या है, मोस्टली में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेके आओगे, यहाँ पे आपका स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा वर्क वीज़ा में। आज तक किसी का नहीं हुआ। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल के आसपास मेरे को हो गया है यहाँ पे रहते हुए। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा किसी का भी कन्वर्ट नहीं हुआ। मेरा खुद का स्टूडेंट वीज़ा मेरा खुद कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, होता नहीं है। क्या होता है, आप उसको है ना एक्सटेंड करवा सकते हो कॉलेज से, है ना, कॉलेज एक्सटेंड कर देगा, 1 साल से 2 साल कर देगा, उसके बाद भी कर देगा, उसके बाद भी कर सकता है, 3-4 साल आराम से कर देता है। दोस्तों एक दूसरा और बेनिफिट है यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आप है ना इस कंट्री से दूसरी कंट्री मूव भी हो सकते हो। जितने भी यहाँ पे है ना एचएम के कॉलेजेस हैं, ओके, मोस्टली यहाँ पे है ना जो भी इंडिया से भेजता है ना आपको होटल मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए भेजता है, क्योंकि है ना उसी टाइप के यहाँ पे ज़्यादातर कॉलेजेस है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से मूव करवा सकते हैं किसी अदर कंट्री में, यूरोप जैसी कंट्री में, यूके वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, काफ़ी कॉलेजों का टाइप होता है। ठीक है, टाइप होता है बाहर कंट्री में, तो आप ऐसे मूव भी हो सकते हो। ओके, पर ये गारंटी नहीं है कि अगर आप किसी कंट्री से दूसरी कंट्री मूव हो गए तो वहाँ पे आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं, यहाँ पर आप यहाँ से मूव हो सकते हो। हमारा कॉलेज मूव करवाता है, मोस्टली सबके कॉलेज मूव करवाते हैं अगर वो होना चाहे तो। ओके, तो आपका स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट मोस्टली में नहीं होगा, ना विजिट वीज़ा होता है ना स्टूडेंट वीज़ा होता है। ओके, आपको अलग से है ना वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा, नहीं तो किसी कंपनी के थ्रू वर्क परमिट लेना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, अगर आपको है ना स्टूडेंट रहते हुए आपके पास स्टूडेंट वीज़ा हो और आप चाहो कि आपके पास ऑक्यूपेशन है ना वर्क वीज़ा आ जाए, ठीक है, या फिर वर्क परमिट आ जाए, तो कैसे लेना है? दोस्तों देखिए, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आता है ना, वो कैसे यहाँ पे है ना वर्क वीज़ा पाता है, वो किसी कैसी कंपनी में काम करता है या फिर किसी ऐसे ओनर के पास काम करता है जो है ना वर्क परमिट देता हूँ। यहाँ पे मोस्टली ऐसे पेट्रोल पंप है जो है ना वर्क परमिट देते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनी है जो वर्क परमिट देती है। ऐसे यहाँ पे होटल्स है, रेस्टोरेंट है, ठीक है, 60-70% ऐसे रेस्टोरेंट है जो वर्क वीज़ा देते हैं। तो ऐसे वो लोग हैं ना वर्क वीज़ा या फिर वर्क परमिट पाते हैं। ठीक है, तो ये इजी रास्ता है, पर कन्वर्ट नहीं होगा आपका। आप किसी से पूछ लेना, कोई आपका मोर्सिस में होगा ना। अगर दोस्तों मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना वर्क वीज़ा का, मैं पहले जिस दिन इस कंट्री में आया था ना मोर्सिस में, मैं जिसके थ्रू आया था, तो उन्होंने मेरे को एक जगह भेजा था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आपकी ये सैलरी है, ओके, और हम आपको वीज़ा देंगे और आप जब जाओगे ना तो टिकट देंगे। दोस्तों वो जॉब हमने ना 2 दिन में छोड़ दी। किस लिए छोड़ी?
क्योंकि सैलरी कम थी। ठीक है, ये नहीं कि वो उसके वीज़ा के चक्कर में और वो हमें फ़्लाइट टिकट कराएगा तो हम वो जॉब कर लेंगे, नहीं, हमने वो जॉब नहीं की भाई। ठीक है, वो जॉब हमने छोड़ दी। तो फिर मैं जिस कंपनी में हूँ ना फ़िलहाल, ये बेशक हमें वर्क वीज़ा नहीं दे रही, पर सैलरी अच्छी दे रही है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दे रही है। तो हर कोई चीज़ ये नहीं होता कि वो आपका वर्क वीज़ा या फिर है ना आपका जो भी, मान लो कि आपको कोई अच्छी वो टिकट वगैरह दे रहा है ना, रेड टिकट वगैरह दे रहा है, तो ऐसे कुछ नहीं होता। मेन होती है सैलरी। सैलरी अच्छी नहीं है तो हम वर्क वीज़ा का क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा दिन इस कंट्री में रुकना है ना, तो आप कॉलेज के थ्रू है ना अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हो, उसके थ्रू रुक सकते हो। पर मेन काम होता है सैलरी अच्छी मिल रही है तो कोई वीज़ा दे रहा है नहीं दे रहा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो स्टूडेंट के लिए है ना ये ठीक मेरे को लगा। आप यहाँ पे वीज़ा अपना एक्सटेंड करा सकते हो अपने कॉलेज के थ्रू। दोस्तों मेरे पास है ना काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई स्टूडेंट है ना मोर्सिस में कितना पैसा कमा सकता है। भाई देखो मैं क्लियर बताता हूँ, अगर आपको मोर्सिस में अपना पैसा पूरा करना है, अगर आप मान लो 2.5 लाख रुपए लगा के आ रहे हो, तो आपका है ना 1 साल तो कम से कम काम करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों 2 साल काम करोगे ना जब आपको कुछ प्रॉफिट होगा। क्योंकि जितना बंदा पैसा लगा के आता है उससे दुगना तिगना तो कमाएगा ना जब फ़ायदा है फॉरेन कंट्री आने का। ठीक है, तो कम से कम 2 साल रुकना पड़ेगा आपको। और जो 4-4 लाख रुपए लगा रखे हैं ना वो अपना हिसाब लगा लो। ठीक है, 35,000 से लेके, ठीक है, किसी की 30,000 भी कोई बंदा कमाता है इंडियन मनी के हिसाब से। ठीक है, कोई 70,000 भी कमाता है, 80,000 भी कमाता है, स्किल्स के हिसाब से और जगह के हिसाब से। ठीक है, तो कोई इधर फिक्स नहीं है भाई। कम से कम आप है ना 30,000 से लगा लो इंडियन मनी, और 35-40,000, 50-60,000, 70,000, 80,000 तक बंदा यहाँ पे जाता है स्किल्स अकॉर्डिंग। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, अगर आप नॉन स्किल्स है ना तो आप अराउंड यही घूमोगे 35-40 बस। ठीक है, मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इतनी हायर कंट्री नहीं है, बंदे काफ़ी आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा लगा के। ठीक है, जिन बंदों का यूरोप जैसी कंट्री में काम नहीं होता, बड़ी बड़ी ऑस्ट्रेलिया कनाडा जैसे कंट्रियों में काम नहीं होता, तो वो बंदे है ना मोर्स का रुख करते हैं और वीज़ा ईजी लग जाता है। ठीक है, जितने भी कोई एजेंट मांगता है 2.5-3 लाख रुपये 4 लाख रुपये दे देते हैं। पर जो यहाँ पे आते हैं ना जब कमाई नहीं हो पाती, साल के एंड में देखते हैं यार हमने तो ये कमाया है 2.5 लाख रुपया 2 लाख रुपये, तब देखते हैं यार कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और वीज़ा ख़त्म होने पे है। ठीक है, अगर एक्सटेंड करोगे तो कॉलेज पैसा मांगेगा फिर दोबारा आपसे। ठीक है, कम से कम 25-30 हज़ार मोर्शल रुपीज़ मांगेगा। ठीक है, 50-55-60 हज़ार रुपये आपका इंडियन मनी और उसको देना पड़ेगा 1 साल के बाद। तो अगर आप आ रहे हो ना इतना खर्चा लगे तो कम से कम 2 साल रुकना पड़ेगा जब आप कहीं डबल रुपया कमा पाओ जितना आपने लगाया था। ठीक है, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कि भाई आप आ जाओ मेरा कुछ फ़ायदा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, रियलिटी भाई यही है मेरी मानो तो ना। आप अगर आपको आपसे 2.5 लाख रुपये ले रहा है ना मुझसे का, तो आप मत आओ। अगर हमें स्किल्स है तो आओ, ड्राइविंग की स्किल्स है, वेल्डर की स्किल्स है, इलेक्ट्रिशियन हो बढ़िया वाले, ठीक है, प्लम्बर बढ़िया वाले हो तो आप आओ, कोई स्किल्स है। नहीं तो वरना भाई आप खाली हाथ मत आओ, नहीं कमा पाओगे पैसे इधर, बहुत टफ है पैसा। दोस्तों मेरा मतलब आपको है ना डिमोटिवेट करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ है ना हमारे साथ हुई है और जो काफ़ी लोगों के साथ हुई है, ठीक है, तो बहुत टफ है दोस्तों। एक तो मेरी दोस्त है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके पास स्किल्स भी है। ठीक है, कुछ भाई बंदे में खुद भी कमाने की इच्छा होती है, तो उसमें मतलब वो बोलते हैं कि मैंने आज तक घर 1 रुपये भी नहीं भेजा। ठीक है, हमने कम से कम अपने जितने पैसे लगाए थे उससे मतलब उतना कमा लिया, थोड़ा बहुत उससे भी ज़्यादा बस। बाकी दोस्तों इतना है नहीं। ओके, और अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आप स्किल्स के साथ इस कंट्री में आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीज़ा इजीली जहाँ पे मिल जाता है तो भीड़ ऑटोमेटिक हो जाती है। इंडियंस भरी पड़े इस कंट्री में। ठीक है, जिनके पास वर्क परमिट है वो मोस्टली नेपाल के बंदे हैं। ठीक है, नेपाल के बंदे बहुत यहाँ पे हमसे बहुत ज़्यादा आगे, क्योंकि वो सीधा वर्क परमिट पे और अच्छी कंपनी में, जैसे विनर वगैरह यहाँ पे अच्छी बड़ी से बड़ी सुपर मार्केट है उसमें नेपालीज भरे पड़े। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उनको है ना सीधा कंपनी वर्क परमिट पे लेती है नेपालीज को, ना कि यहाँ पे, बल्कि जो साउथ कोरिया है ना, साउथ कोरिया साइड, ठीक है, जापान वगैरह इन बड़ी बड़ी कंट्री में, वियतनाम में, इनमें जो वो सीधा है ना वर्क परमिट पे जाते हैं, सीधा नेपाल से हायर होके। ठीक है, तो ये चीज़ तो इंडियंस को तो वर्क परमिट बहुत कम मिलता है, बहुत कम, सैलरी ठीक ठाक नहीं मिलेगी। मेरी मानना तो क्या आप है ना वर्क वीज़ा या फिर वर्क परमिट पाओ तो फ़ायदा 3 साल का मिलेगा, बीच में घर के साथ जा सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा पे नाव अच्छा रहेगा क्योंकि फिर क्लास पे लगानी पड़ती है, उसमें दिमाग ख़राब होता है।
ठीक है। फिर हर साल अगर आप वीज़ा बढ़ाओगे तो कॉलेज वाले को पैसा देना पड़ता है। ओके, तो ये सिस्टम मेरे को ठीक नहीं लगा। दोस्तों अगर आपको अच्छी फ्रेंच आती है ना, जॉब लेने का मैं तरीका बताता हूँ, आसानी से जॉब मिल जाएगी और अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आपको फ्रेंच बोलनी आती है तो आपको मोर्सिस में है ना अच्छी जॉब मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, फ्रेंच और क्रूएल है ना, फ्रेंच ही है। ठीक, उसका मिलता जुलता है। ओके, तो आप ऐसे है ना आप यहाँ पे जॉब ले सकते हो और अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आपको मोड बॉक्स में लिखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।